मोबाइल टैरिफ पिछले 1 साल में आपने कई बार बढ़ते देखा होगा। आपके मंथली खर्चे अगर आप मोबाइल टैरिफ के नाम पर करते होंगे तो मोबाइल के बिल के रूप में आपने उनको बढ़ते देखा होगा। लेकिन अब एक राहत की खबर आप इसको मान सकते हैं, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि शायद कंपनियां अब अगले 1 साल तक मोबाइल टैरिफ नहीं बढ़ाएंगी। पोस्टपेड सेगमेंट में प्रतिस्पर्धा बढ़ने के कारण, और एक रीज़न ये भी बताया जा रहा है कि अगले साल आम चुनाव हैं तो शायद टेलीकॉम कंपनियां इस साल टैरिफ में बढ़ोतरी नहीं करेंगी। लेकिन अगर वो बढ़ोतरी नहीं करेंगी तो उनकी माली हालत पर क्या असर पड़ेगा, एक ये सवाल है। और क्या वाकई कंपनियां इसके लिए तैयार हैं, यही सवाल अंशुमान जी से पूछते हैं। सर, क्या करेंगी कंपनियां, क्या मानेंगी कंपनियां इस बात को कि ठीक है नहीं बढ़ाएंगे मोबाइल टैरिफ? शुभम, सरकार की तरफ से कुछ ऐसा कहा नहीं गया, लेकिन बाजार के अंदर इस बात की संभावना है और इस तरीके के फिलर्स, इस तरीके के संकेत पिछले 4-5 महीनों में आए हैं कि टेलीकॉम कंपनीज ने जैसे अपनी दरें बढ़ाई हैं उससे सरकार असहज है, क्योंकि राजनीतिक रूप से महंगाई बढ़ने का और टेलीकॉम टैरिफ बढ़ने का असर होता है और असर कई बड़े पैमाने पर है। भारत में डेटा का कंजम्पशन घटा है, हम आपको बताते जा रहे हैं। इंटरनेट की ग्रोथ में गिरावट आई है, मोबाइल फ़ोन्स की खरीद में गिरावट आई है। यानी भारत जो दुनिया का सबसे सस्ता टेलीकॉम बाजार था, अब धीमे धीमे दुनिया के महंगे टेलीकॉम बाजारों में बदलता जा रहा है। दोनों तरह से, इंटरनेट की लागत की दृष्टि से, कॉल के चार्जेस की दृष्टि से और मोबाइल फ़ोन की लागत, तीनों तरीकों से उसका असर क्या हुआ है वो हम आपको एक अगली खबर में भी बताएंगे। लेकिन पिछले 2 साल के अंदर भारत में एंट्री लेवल टैरिफ खासतौर से प्रीपेड सेगमेंट में लगभग 2 गुना हो गया है। यानी 60, 65, 70 रुपये का जो प्लान था वो अब 100 से 120 रुपये के ऊपर तक पहुंच गया है। और ऐसा माना जा रहा है कि ये महंगाई, इसकी तरफ आरबीआई ने भी इशारा किया था, ये माना जा रहा है कि ये महंगाई आने वाले समय में सरकार को राजनीतिक रूप से सवालों के घेरे में रखेगी। और इसलिए बाजार इस बात का आकलन कर रहा है कि भारत में प्रमुख टेलीकॉम कंपनियां शायद अगले 1 साल तक अपने मोबाइल की दरों में बढ़ोतरी नहीं कर पाएंगी। सरकार की तरफ से ऐसे कोई संकेत नहीं है, टेलीकॉम कंपनियों ने नहीं कहा है, लेकिन 2 प्रमुख ब्रोकरेज फर्म्स ने अपनी ताजी रिपोर्ट में कहा है कि दूरसंचार कंपनियों में निवेश करने वालों को यह पता होना चाहिए कि इन कंपनियों पर शायद अब टैरिफ ना बढ़ाने का दबाव होगा। कोटक की रिपोर्ट मान रही है कि कंपनियों के रेवेन्यूज़ में ग्रोथ 5 से 6% ही रह सकती है, क्योंकि उनको टैरिफ बढ़ाने की छूट नहीं मिलेगी। एमके की एक रिपोर्ट मान रही है कि 2024-2025 में टेलीकॉम कंपनियों का एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र 6% और 2% से ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, क्योंकि कंपनियों को टैरिफ बढ़ाने की इजाज़त नहीं मिलेगी या उनके ऊपर दबाव बना रहेगा। इसके बरक्स, इसके विपरीत पूरे अगले इस साल और अगले साल कंपनियों को बहुत बड़ा निवेश करना पड़ेगा 5G का नेटवर्क तैयार करने में, बनाने में और सर्विसेज की क्वालिटी बढ़ाने में। इसके अलावा और भी जो सुविधाएं उन्हें देनी होंगी उसमें की ज़रूरत होगी। कोटक ने 2024 के चुनाव का रेफरेंस देते हुए कहा है कि जैसे जैसे बाजार बढ़ाने की कोशिशें बढ़ रही हैं उसमें कंपनियों को ज़्यादा निवेश करना पड़ेगा, जबकि उन्हें कीमतें कम रखनी पड़ेंगी। अब इसका क्या 2 असर हैं। इसका एक असर उपभोक्ताओं की दृष्टि से तो है कि उनकी कीमतें नहीं बढ़ेंगी, पर निवेशकों के लिए खबर अच्छी नहीं है। और अभी हाल फिलहाल में हमने पिछले 2-3 महीनों में एयरटेल के स्टॉक्स में इसीलिए दबाव भी देखा था शेयर बाजार में, क्योंकि टैरिफ बढ़ाने की संभावनाएं कम दिखती हैं। अब दूसरे पहलू से देखिए, कंपनियां लगातार कह रही हैं ये बात कि उन्हें क्रमशः टैरिफ बढ़ाने पड़ेंगे। अभी जियो के नतीजे आए, उसमें भी ये संकेत छिपा हुआ था नतीजों के भीतर कि जियो को अपना आरपू या एवरेज रेवेन्यू पर यूजर बढ़ाने के लिए टैरिफ में बढ़ोतरी करनी होगी। एयरटेल तो कह ही रहा है कि उसे अपने एवरेज रेवेन्यू पर यूजर में बढ़ोतरी करनी पड़ेगी। इसका एक और बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा जिसे समझना जरूरी है कि यदि कंपनियों को टैरिफ बढ़ाने की या दरें बढ़ाने की इजाज़त नहीं मिली तो फिर सरकार पर बेल आउट का दबाव बढ़ेगा। यह भी हम खबर आपको बता चुके हैं कि टेलीकॉम कंपनियों ने सरकार के पास सामने दूरसंचार विभाग के जरिए एक प्रस्ताव भेज दिया है कि उन्हें जो स्पेक्ट्रम दिया गया था उसकी किस्तें चुकाने में और नई किस्तें देने में उन्हें दिक्कत हो रही है, इसलिए उनके बारे में रियायत दी जाए और वो रियायत यूएसओ फंड की जो लेवी लगाई जाती है उसे घटाने के तौर पर दी जाए। तो ये बड़ी अजीब सी दुविधा है। जैसा अंशुमान जी ने बताया कि एक तरफ निवेश बढ़ाएं 5G के लिए तो दिक्कत है, क्योंकि पैसा नहीं, और पैसा कहाँ से आएगा टैरिफ बढ़ाने से, और टैरिफ बढ़ा नहीं सकते क्योंकि चुनाव को देखते हुए महंगाई बढ़ेगी। इस वजह से ऐसा है कि टैरिफ बढ़ाने में भी कंपनियों को दिक्कत होगी।